दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा ये ब्रह्मा जी नहीं उठे मेरे स्वागत में, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं। ये विष्णु नहीं उठे मेरे स्वागत में, कोई बात नहीं, मेरे दादाजी हैं। परंतु ये जो शिव है इसको मैंने अपनी बेटी का ब्याह कराया है, और दामाद जो होता है ये बेटे के ही बराबर होता है। बेटे में और दामाद में कोई अंतर नहीं है, और इसने उठ करके मेरा स्वागत नहीं किया। ये बंदर की आंख वाला, ये शमशान की राख लपेटे हुए, ये भांग धतूरे के नशे में मदमस्त रहने वाला, इसके अंदर कोई शिष्टाचार ही नहीं है। और जब दक्ष ने ज्यादा बोलना शुरू किया तो शिव के गणों से रहा नहीं गया। शिव के गणों ने हमारा श्राप दे दिया, हे दक्ष तू बहुत मैं कर रहा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे धड़ से बकरे का सर लग जाए। तो मैं करता नहीं, ज्यादा वो बकरा बनता है। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा, मैं से अगले जन्म में बकरा या बकरी बनना पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बकरा या बकरी बनना पड़ता, समझ लो नहीं समझ लो। इसलिए कभी भी ये ना को मैं कर, गोविंद की कृपा से, ठाकुर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, इष्ट देवताओं की कृपा से, जो भी आप बोलते हो, पितृ देवताओं की कृपा से, जो भी आप चाहो। मैं कौन होता हूं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। समझ लो कि नहीं समझ लो? तो ध्यान देना, यहाँ पर दक्ष के जो अनुयायी थे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने भी शिव गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम भिक्षुक हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मेरे कारण ये झगड़ा हो रहा है, मैं ही यहाँ से चले जाऊं, और भगवान शिव कैलाश पर्वत चले गए। पीछे पीछे शिव के जो गण थे वे भी कैलाश पर्वत पहुंच गए। आज दक्ष ने हरिद्वार में शिव अपमान के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, केवल भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और सती बिलोकत व्योम विमाना, शिव पत्नी सती ने देखा कि आकाश में बहुत सारे सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। कहां जा रहे हो भैया? सती तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। अब सती कैसे कहेगी मुझे नहीं पता? अच्छा तुम वहीं जा रहे हो, चलो चलो आप जाओ, मैं आ रही हूँ पीछे से। अब सती भगवान शिव के पास चली गई। भगवान शिव समाधि में थे। सती ने भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमी समगिरीतम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारमनतोहम तुषाराद्रिशंगास गौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभास्वे शरीरम पुरन्मौलि कल्याणि चारुगंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा ललत कुंडलम प्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं
आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भगवान शिव नेत्र खोल करके सती से कहते हैं, सती ये जो तुम मेरी स्तुति कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, क्या बात हो गई है? सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, सती ने कहा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरा संबंध नहीं आपका भी संबंध है। अगर कहती कि मेरे पिता के, तेरे पिता के यहाँ हो रहा तो जा, नहीं आपका भी संबंध है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा। अच्छा ठीक है, ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा, बढ़िया बात है। अच्छा कोई चिट्ठी पत्री का? बोले बाबा हरिद्वार से कैलाश पर्वत की दूरी बहुत ज्यादा है, अब डाकिया पैदल पैदल आ रहा होगा, बीच में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, अब डाकिया बर्फ में दब गया होगा बेचारा, अगर हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे तब तक तो भंडारा समाप्त हो जाएगा, इसलिए भोले बाबा चलना चाहिए। हे भोलेनाथ चलो। भगवान शिव कहते हैं बिना बुराए नहीं जाना चाहिए। सती कहती आप ही ने तो कहा है कि बहुत से स्थान है जहां पर बुलावे का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, जैसे बेटी के घर, बेटी के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बेटी के घर हो गया, मित्र के घर हो गया, गुरु के घर हो गया, भगवान की कथाओं में हो गया, भगवान के मंदिर में हो गया। बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जब मन में आ जाए तब चल दो। मन में आ जाए कि केदारनाथ जाना तो चल पड़ो, बद्रीनाथ जाना तो चल पड़ो, गंगोत्री जाना तो चल पड़ो, यमुनोत्री जाना है चल पड़ो, यो न सोचो कोई निमंत्रण भेजेगा तो जाएंगे। वृंदावन जाना है मन में आ रहा है तुरंत चले जाओ, द्वारिका जाना है मन में आ रहा है तुरंत चले जाओ, और कहीं आसपास कथा हो रही है, कानों में आवाज आ रही है तो तुरंत कथा में जाकर के कथा का श्रवण करो। ये मत सोचो कि चिट्ठी पत्री आएगी, बेटी की याद आ रही है तो तुरंत माला झोला उठाओ और चल पड़ो बेटी से मिलने के लिए। किसी अपने मित्र की याद आ रही है तो मिलना जाना है तो तुरंत चल पड़ो, यूं नहीं सोचो कि फोन करेगा तो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं मैंने सही कहा है, परंतु एक बात और भी कही है। तो क्या कहा है? आवत ही हर से नहीं नैनन बने स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। का जहां पर जाकर के प्रेम न हो, स्नेह न हो, मान सम्मान न हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती कहती है मेरे पिता के यहाँ क्या अपमान होगा। अब जब कहा मेरे पिता के यहाँ, तब भगवान शिव ने पूरी की पूरी बात बताई कि बैठे बैठे मैंने प्रणाम किया था परंतु उन्हें समझ नहीं आया और मेरे अपमान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां जाएगी तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी, हो सकता है तुझे अपना शरीर त्यागना पड़ जाए। सती कहती आपको नहीं जाना मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। ध्यान देना, जो बेटियां जो माताएं होती है ना, उनको अपने मायके से बड़ा स्नेह होता है, बहुत स्नेह होता है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी अपने मायके की याद सताती है। सोतोनी की नहीं सोतोनी बताया, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी अपनी मायके को याद करती हैं, इतना ज्यादा लगाव रहता है, स्नेह रहता है। सती कहती आपको नहीं जाना मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं आज्ञा तो दे नहीं रहा हूँ, जाने से रोकूंगा भी नहीं। सती ने झोला उठाया और चल पड़ी। भगवान शिव ने पीछे पीछे नंदी इत्यादि गणों को भी भेज दिया। अब महाराज जब सती हरिद्वार कनखल में पहुंची, बहनें हंस हंस करके मिली, मां रोते हुए मिली, पिता ने देखते ही पीठ फेर दी। देखा तो सबके लिए आसन है, सबका पूजन का भाग है, केवल शिव के लिए कोई आसन नहीं है। जो पिता मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, जो मेरे घिरते ही रोने लगता था, दौड़ दौड़ करके मुझे उठा करके गोदी में रखता था, जो मुझे कंधे पर बिठा करके इधर उधर घुमाता था, आज वही पिता मुझे देख करके मुंह फेर रहा है और मेरे शिव का अपमान। सती आवाज लगाती है पिताजी इधर आओ। हरिहर निंदा सुनई जे काना,
होए पाप गो घात समाना, काटिया जीव जास बसाई, श्रवण मोदिनथ चले पराई। पिताजी, जो भगवान शिव की निंदा करता है, भगवान विष्णु की निंदा करता है, या गुरु की निंदा करता है, या पति की निंदा करता है, उसे गो हत्या से भी बढ़कर के पाप लगता है। सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले के जीव नोच लो, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। सामर्थ्य तो इतना है कि पूरी पृथ्वी का भी प्रलय कर दो, परंतु ऐसा नहीं करूंगी। पिता हो तुम मेरे, और शिव द्रोही की पुत्री मैं कहलाऊंगी, ये मेरे से सहन नहीं होगा। इसलिए मैं अपने प्राणों का ही, अपने शरीर का ही त्याग कर देती हूँ। सती ने वहीं पर योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव को इस बात का पता चला, अपने जटाओं में से केश उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ आज्ञा, जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस करियो। आज्ञा मिलते ही आगे आगे वीरभद्र, पीछे पीछे और समस्त गण, नंदी इत्यादि हरिद्वार कनखल पहुंच गए। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का दाढ़ी उखाड़ दिया, किसी का बाल। भूत प्रेत पिशाच नागनी फागनी हागनी सब पहुंच गए यज्ञ में शिव के गण। वीरभद्र ने दक्ष का धड़ पकड़ा और सर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। पहुंच गए। पीछे पीछे जिनका अंग भंग हुआ था सब पहुंच गए। सबने हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामतम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि
दशकमिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदिते। जब सभी ने मिलकर के भगवान शिव की स्तुति की प्रार्थना की तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, मेरे भोले बाबा क्षण में नाराज हो जाते हैं तो क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव का नाम है भोला भंडारी। आप किसी और देवी देवता को भोला नहीं कह सकते हो, केवल शिव को ही कहते हो भोला। जो सीधा साधा होता है उसे लोग भोला कहते हैं। ये तो बड़ो भोल उच बड़ो लाट उच विचारो है, बोलते नहीं बोलते, बहुत सीधा है ये तो। ऐसे भगवान शिव को कहा जाता भोला भंडारी। भोले हैं ये तो, बहुत ज्यादा सरल, पल में नाराज तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा भोले भाले। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। हाँ क्या बात होगी भाई? कब भोलेनाथ देखो हमारे हाथ पैर टूट गए हैं, ठीक कर दो हमें। बोले बाबा तथास्तु, सब ठीक हो गया। अब बताओ और क्या करो? का दक्ष केवल धड़ पड़ा हुआ, सर तो स्वाहा हो गया, दक्ष को जीवित कर दो। कहा चलो भाई दक्ष को भी जीवित कर देते हैं। अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, बकरे का सर कट गया और वह सर दक्ष के धड़ से जुड़ गया और भगवान ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवन दान दे दिया। बोल शंकर भगवान की। वहीं पर भगवान नारायण आ गए। सभी ने मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति की है। स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यम नमः श्रीनिवास श्रियाकांत त्राहि मां त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च त्वं पुरागाम रसायः महाशोकरो दृष्टयां पद्मनिवारणेन्द्रो यथा। हे नारायण प्रभु, आप ही यज्ञ के कर्ता हो, यज्ञ के भोक्ता हो, यज्ञ की चरो हो, आप ही यज्ञ नारायण हो। जिस यज्ञ में आप आ जाते हो यज्ञ अपने आप में संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण ने का क्या वरदान चाहिए? वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। आज से भगवान शिव यहीं हरिद्वार में दक्षेश्वर के रूप में निवास स्थान बना करके रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जो भगवान शिव की आराधना उपासना पूजन करे भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, तथास्तु। तो भगवान हमारे उत्तराखंड में अनेकों 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 रूपों में विद्यमान है। ध्यान देना, ये जो उत्तराखंड की पावन भूमि है जहां पर बैठ करके हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से हजारों लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसके बाद ओम टीवी हरिद्वार जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से और श्रीमद् भागवत सत्संग टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हजारों लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। ये उत्तराखंड ये देवभूमि है। ध्यान देना, यहाँ पर वर्णन मिलता है 5 प्रयाग है। कौन कौन से 5 प्रयाग है महाराज? का जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से पिंडारी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भागीरथी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे देव प्रयाग के रूप में आप जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंदाकिनी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। ये ऐसी ही तपोभूमि है जहां पर 5 प्रयाग हैं और साथ ही साथ 5 बद्रीनाथ भी है। जानते हो आप लोग? ध्यान देना, पांडुकेश्वर में जो ज्योतिष मठ है वहां पर योग ध्यान बद्री के रूप में भगवान नारायण विराजमान है। उसके बाद जोशी मठ में मलारी रोड पर स्थित है भविष्य बद्री, भगवान वहां पर भविष्य बद्री के रूप में विराजमान है। कर्णप्रयाग में रानी खेत की ओर जो रोड पड़ती है वहां पर आदि बद्री के रूप में भगवान विराजमान है। इसी प्रकार से पीपलकोट जोशी मठ में, जोशी मठ के नजदीक में
वृद्ध बद्री के रूप में भगवान विराजमान हैं और साक्षात बद्रीनाथ बद्री विशाल में विराजमान है। बोले बद्रीनारायण भगवान की। इसी प्रकार से हमारी दिव्य उत्तराखंड की भूमि में 5 केदार के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। 5 केदार है। कण कण में शिव विराजमान है। प्रत्येक कंकड़ शंकर के रूप में पूजा जाता है हमारे उत्तराखंड में। पर फिर भी तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्वेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ और केदारनाथ के रूप में भगवान शिव हमेशा पूजे जाते हैं। जो भी इस उत्तराखंड की भूमि पर आकर के भगवान शिव का, भगवान नारायण का पूजन करता और मां गंगा का ध्यान करता है, मां गंगा की आराधना उपासना करता, गंगा में डुबकी लगाता, आचमन करता है, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आज आपने तृतीय दिवस इस दिव्य कथा का श्रवण किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। यहाँ पर जो कीर्तन मंडली है, कीर्तन मंडली की जो अध्यक्ष श्रीमती सरोज विष्ट जी, कौन है सरोज विष्ट जी? जरा है यहाँ पर? अभी नहीं है, आज नहीं आई। कीर्तन मंडली एवं समस्त कीर्तन मंडली के जितने भी माताएं बहनें हैं हमारी, केवल एक ही नाम मुझे पता है, इसमें मेरे पास आया है। कल सबके नाम ले लेंगे एक बार, कल परसों में जब भी टाइम लगेगा। कीर्तन मंडली के सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय दे रहे हो ठाकुर जी के लिए, भागवत जी के लिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ पर जजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में बैठा हुआ हमारा बेटा, क्या नाम है इसका भाई का? अतुल। अतुल का नाम और अतुल की माँ का नाम भी लिख करके देना। क्या नाम है माता जी का? माँ ईश्वरी देवी पवार। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मामा जी हैं, धीर सिंह रावत जी, महावीर सिंह जी, यदवीर सिंह रावत जी, और यहाँ पर बहन और दीदी और जीजा जी यशवंत सिंह चौहान जी, श्रीमती अर्चना देवी जी, रघुवीर सिंह नेगी जी, श्रीमती पूजा देवी जी, एवं पूरा का पूरा परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, सबको, पूरे गांव वालों को, पूरे क्षेत्र वासियों को जो दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप और हम मनाएंगे। उससे पहले यहाँ पर ध्रुव जी का चरित्र होगा, प्रहलाद जी की आप कथा का श्रवण करोगे, समुद्र मंथन की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, नरकों का वर्णन है, ये सब आप कल सुनोगे। राम जी के चरणों में प्रणाम करके श्याम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोगों से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो। टॉफी, बिस्कुट, खिलौने, माखन, मिश्री, पंजीरी, चूरमा जिसे बोलते हैं, जो भी लाना चाहे, कृष्ण जन्म पर लुटाना चाहे, बधाइयाँ, आप यहाँ पर सुंदर आनंद उत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ हमारे कैमरे वाले भैया बहुत सुंदर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे सुबोध भैया बड़ी तारीफ, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बहुत बहुत आपको भी आशीर्वाद। साथ ही साथ आज हमारे बीच में हमारा सोनू आया, बच्चा। ये सोनू बाहर आ, जरा तू यार, तो अपने शकल दिखा दे सबको। ये सोनू है। इसको मैंने कल शाम को 5 बजे फोन किया। मैंने कहा बेटा कहाँ है तू? कहा हरिद्वार में हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने कहा एक काम कर ले, तो अगस्त तुम नहीं आ जा। बल गुरुजी कितने बजे बस चलती है? मैंने कहा 3 बजे चलती है। ये 12 बजे जाकर के बस अड्डे पर बैठ गया, बारिश में पूरा गीला होकर के बस अड्डे पर। बस वाले ने कहा भाई तू बीमार हो जाएगा, मरा जाएगा, कि बस में बैठ जा। इसने कहा बस कितने बजे चलेगी? कहा 3-4 बजे बस चलेगी। कहा तू जा कहा रहा? कहा मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया है। इतना बड़ा गुरु भक्त, तू एक काम कर ले, तो बस में बैठ जाता है। और ये 12 बजे से बस अड्डे पर बैठा हुआ और भूखा प्यासा, इतना ज्यादा भागवत जी से प्रेम, इतना ज्यादा मुझसे स्नेह करता है ये, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। रात के 12 बजे का चला हुआ दिन के 1 बजे पहुंचा। कितने बजे? 11-12 बजे पहुंचा। तो ऐसा देखिए, गुरु भक्ति, ऐसी भागवत भक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और एक भजन हमारा गुरमीत गाएगा, सोनू गाएगा और हमारे विकास जी,
सब मिल करके, और उसके बाद आरती आप और हम सब मिल करके करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। अच्छा ये मैं बता कथा समझ में होनी कि नहीं होनी? क्या कहते होनी कथा समझ में? सभी तो होनी ना, क्योंकि अन्ना हो कि आप लोगों को समझ में नहीं बोले होनी। कोई भी मन में प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, आप लोग पूछ सकते हो। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके मन के सारे शंकाओं को दूर करूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो मैं तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। हो मैं तो रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। दीवाने जो होते हैं नाचते झूमते हैं। मीराबाई ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरई वरू गोपाल को जो मेरे छुड़ोलो अमर हो जाए। वृंदावन की गलियों में नाचती है, झूमती है और गिरधर गोपाल को अपना बना देती है। दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए झूमते हुए दीवानी
जाऊं रुझ रुझ कर वो होगी लगावे मैं उसमें रम जाऊं मन गाऊंगी नली बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी मसाली बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी बसानी बन जाऊंगी रसिया की दीवानी बन जाऊंगी रसिया की दीवानी बन जाऊंगी रसिया की दीवानी बन जाऊंगी काला काला करे गुजरी काला काला करे गुजरी काला काला करे गुजरी काले रंग बनोर नीर दिन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोर नीर दिन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रे दवद मन मटकी काले रे दवद मन मटकी काले रे दवद मन मटकी दवद मन मटकी में जानू तेरे घटकी मन मटकी में जानू तेरे घटकी अरे मन मटकी में जानू तेरे घटकी मन मटकी में जानू तेरे घटकी काले रे दवद मन मटकी काले नीर मली मन मटकी यमुना जी पे नीर भरूती जमुना जी पे नीर भरूनी यमुना जी पे नीर भरूती जमुना जी पे नीर भरूनी आई रे कमर में झटकी काले रे कमर में घटकी लागी रे कमर में झटकी काले रे कमर में घटकी तेरा 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 राधे राधे तेरा तेरा राधे 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 तेरा तेरा राधे राधे तेरा तेरा राधे 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 बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की है हो। आइए आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा